श्री राहुल गांधी दहाड़ेगा तो मोदी जी चुप नहीं हो जाएंगे। मोदी जी को अपनी चुप्पी को तोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी चर्चा में भाग लेने के बजाय भाग रहे हैं। ये भागता हुआ आदमी कैसा दिखता है? सरकार डरी हुई है, सरकार कमज़ोर हो चुकी है, देश का विश्वास खो चुकी है। अगर ऐसा ना होता तो प्रधानमंत्री जी संसद में आते, संसद की गंभीरता को समझते। पिछले 4.5 साल में प्रधानमंत्री जी ने 7 बार संसद में बोला है, जिसमें से 5 बार राष्ट्रपति जी के भाषण के बाद मजबूरी में बोलना पड़ा है। ये और इनका पूरा प्लान था कि ये लोग संसद तक कूच करेंगे, संसद तक पैदल मार्च करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर ही कई लेयर की बैरिकेड कर दी थी कि इन लोगों को आगे ना बढ़ने दिया जाए। मेरे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जी हैं। मैं जो पूरा आंदोलन है, सरकार तो कुछ बोल नहीं रही मणिपुर पे। सरकार डरी हुई है, सरकार कमज़ोर हो चुकी है, देश का विश्वास खो चुकी है। अगर ऐसा ना होता तो प्रधानमंत्री जी संसद में आते, संसद की गंभीरता को समझते। पिछले 4.5 साल में प्रधानमंत्री जी ने 7 बार संसद में बोला है, जिसमें से 5 बार राष्ट्रपति जी के भाषण के बाद मजबूरी में बोलना पड़ा है। वरना 2 बार बोले हैं, वो भी उन मुद्दों पर जो उन्हें और उनकी राजनीति को भाते हुए। देश के अनेकों मुद्दे हैं, मणिपुर चल रहा है, लोग बेरोजगारी और महंगाई से राहत चाहते हैं, पर प्रधानमंत्री जी चर्चा में भाग लेने के बजाय भाग रहे हैं। ये भागता हुआ आदमी कैसा दिखता है? ताकतवर, मजबूत तो दिखता नहीं। अमित शाह जी ने कहा कि 11 अगस्त की तारीख मुकर्रर की जाए और मणिपुर में बहस की जाएगी। नहीं, मणिपुर के ऊपर तो अविश्वास पत्र हमने दिया है ना, जिसपे आज चर्चा शुरू है। प्रधानमंत्री जी अब चाहे तो खुलकर बात करें, लेकिन प्रधानमंत्री जी चुनावी जुमले, चुनावी राज्यों में जाकर गढ़ रहे हैं। गंभीरता खत्म हो गई है। अब एक मकसद है, अपनी सत्ता कुर्सी कैसे बचानी है। आप लोग लगातार कह रहे हैं शेर हमारा जब दहाड़ेगा संसद में, सदन में, तो मोदी चुप हो जाएंगे। मोदी जी लगातार भाग रहे हैं। क्या जो राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी डर रहे हैं? देखिए, हमारा श्री राहुल गांधी दहाड़ेगा तो मोदी जी चुप नहीं हो जाएंगे। मोदी जी को अपनी चुप्पी को तोड़ना पड़ेगा। देश जो जवाब मांग रहे हैं, हम मजबूर करेंगे। वो आए संसद में प्रधानमंत्री जी और देश के ज्वलंत मुद्दों पर जवाब दें, ना कि भटकाने का काम करें। आईवाईसी के प्रेसिडेंट श्रीनिवास को फिलहाल जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने डिटेन कर लिया है और लेकर के आ रहे हैं। और ये चौथी बस है जब आईवाईसी के तमाम कार्यकर्ताओं को डिटेन किया गया है। और आप देख सकते हैं कि ये लोग साफ तौर पे नारे लगा रहे हैं कि इंडिया न्यूज़ जिंदाबाद। इस बार युवा तख्ता पलट करेगा, मोदी जी के अत्याचारों का जवाब अगले चुनाव में देगा और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस बार। और देख सकते हैं किस तरीके से श्रीनिवास को घसीटते हुए दिल्ली पुलिस लेकर के आ रही है। और लोग प्लान था कि लोग संसद का घेराव करेंगे और लगातार घसीटा जा रहा है। देख सकते हैं कि जो श्रीनिवास और जाना नहीं चाहते, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर ही इनको डिटेन करने की कोशिश की। और अब कपड़े भी फाट गए हैं और तमाम जो वर्कर्स उनको पहले डिटेन किया गया था, लेकिन जो आईवाईसी के प्रेसिडेंट हैं उनको श्रीनिवास बीवी को भी डिटेन कर लिया गया है। लेकिन कहाँ लेकर के जा रहे हैं इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन देख सकते हैं कि आप किस तरीके से अब दिल्ली पुलिस जो है घसीटने का काम इन लोगों को लगातार कर रही है। और देखिए बस लगा दी गई है और इसी बस में जो है कि बीवी श्रीनिवास को दिल्ली पुलिस डिटेन करके ले जाएगी। और श्रीनिवास जो है तस्वीरों जरिए आप साफ समझ सकते हैं कि किस तरीके से बीवी श्रीनिवास नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस
डिटेन कर रही है। और इनका पूरा प्लान था कि ये लोग संसद तक कूच करेंगे, संसद तक पैदल मार्च करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर ही कई लेयर की बैरिकेड कर दी थी कि इन लोगों को आगे ना बढ़ने दिया जाए। और हुआ वैसा ही कि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी किए थे, बाकायदा कई बसों को लगा दिया गया था, लगा दिया था। और जो है कि इसके बाद जो है कि दिल्ली पुलिस ने प्लानिंग की थी कि इनको डिटेन किया जाएगा। सरकार के खिलाफ लगातार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सरकार से साफ तौर पे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़े, मणिपुर पर कुछ ना कुछ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलें, लेकिन सरकार है कि मणिपुर पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। 77 दिन बाद नरेंद्र मोदी की चुप्पी टूटी थी और अब लगभग 94 डेज हो गए हैं, सत्र चल रहा है, लेकिन मणिपुर पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार डिटेन करने की कोशिश की जा रही, बस में नहीं बल्कि अब जो है कि स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो में जो है कि वीवी श्रीनिवास को भरने की कोशिश की जा रही है स्कॉर्पियो में। और ये दिल्ली पुलिस की स्कॉर्पियो है और जो है कि अब श्रीनिवास को उसमें डिटेन किया गया है और दिल्ली पुलिस जो है कि इनको लेकर के जा रही है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं, कि इस गाड़ी से जो है कि श्रीनिवास को दिल्ली पुलिस फिलहाल लेकर के जा रही है। श्रीनिवास को फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस कहाँ लेकर गई है इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यही देखा जाता है कि जब किसी बड़े आंदोलन को ख़त्म करवाना हो तो जो उसका मेन कर्ता धर्ता है, जो उसका चीफ है, उसको डिटेन कर लिया जाए या उस पर कार्रवाई की जाए, इसके बाद आंदोलन जो है ख़त्म हो जाता है। और वैसा होता हुआ यहाँ पर भी कुछ दिखाई दिया कि जो चीफ हैं IYC के प्रेसिडेंट हैं, उनको दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया। बस में नहीं लेकर गई बल्कि उन्हें स्कॉर्पियो से दिल्ली पुलिस लेकर गई है और बताया जाता है कि उनको भी डिटेन कर लिया गया। और किस तरीके से लगातार सड़क पर जो IYC के चीफ हैं श्रीनिवास कोशिश कर रहे थे कि वे ना जाएं, उन्हें ना ले जाया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस के तमाम जवान थे और इसके अलावा सैनिक बल के तमाम लोग थे, उन लोगों ने श्रीनिवास को फिलहाल डिटेन कर लिया है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।